everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Vaishnavi and today we are talking about Myntra Glam Claim program because so many of you asking me what is Myntra Glam Claim program, कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन ज्वाइन कर सकता है. So without any further ado, let's get into the video. Now first question is what is Myntra Glam Claim program? Let me clear. Myntra Glam Claim program है जो कि Myntra ने अपने यूज़र्स के लिए बनाया है. जो भी उसमें से बहुत शॉपिंग करते हैं उनको करना क्या है, बस उस प्रोडक्ट का जो भी उन्होंने प्रोडक्ट परचेज करा है उसका रिव्यू शेयर करना है और उनको क्रेडिट मिल सकता है अप टू 25,000 तक का. दैट्स इट. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. लेट्स मूविंग टू दी अनदर. ना द सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि इसको ज्वाइन कैसे करना है. सी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑलरेडी शेयर कर दूँगी ताकि आपको और कोई दिक्कत ना हो. सबसे पहले आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाना है, देन थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिंत्रा ग्लैम क्लेम का प्रोग्राम मिंत्रा ग्लैम क्लेम का ऑप्शन आ जाएगा. आपको उसको क्लिक करना है, देन ज्वाइन का ऑप्शन आएगा. ज्वाइन हो जाएगी, फिर आपकी क्रिएटर आईडी बन जाएगी उसमें, देन कंटिन्यू करना है और फिर आपने जो भी प्रोडक्ट परचेस करा होगा आपको पोस्ट का ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा, उसको क्लिक करना है जैसे कि मैंने किया है उसमें पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा. आपको बस वो प्रोडक्ट का फ़ोटो अपलोड करना है, दैट्स इट. और कुछ भी नहीं करना है. जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है उसमें इस चीज़ को ही इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के बताया जा रहा है कि ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा. नहीं, ये बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर लोगे. इतनी सी ही स्टेप फॉलो करनी है. अगर आप ये नहीं भी देखोगे ना तो आप आराम से वो स्टेप्स फॉलो करके अपनी आईडी बना सकते हो. दैट्स इट. इसमें फॉलोवर्स का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है. और मैं ये बताना चाहूँगी अगर आप कंटेंट क्रिएटर जर्नी एज अ फैशन या मेकअप आर्टिस्ट में शुरू कर रहे हो तो आप इससे शुरू कर सकते हो. बिकॉज सी आपको एक प्रोडक्ट परचेस करना है, उसकी बस फ़ोटो अपलोड करनी है. अप्रूवल के बाद आपको एक इंसेंटिव मिलेगा. समझो आपने 500 रुपये का प्रोडक्ट लिया, उसी 500 रुपये का आपको अगर 1000 रुपये भी एज ए इंसेंटिव मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है. क्योंकि बहुत से लोग स्टार्टिंग में इतना अमाउंट इस सब चीज़ों में लगाना नहीं चाहते हैं. तो अगर ज्वाइन होने के बाद आपको 3 लेवल भी क्रॉस करनी पड़ेगी जो कि है एक्सपर्ट, लीडर एंड ट्रेंडसेटर. ठीक है. तो सबसे पहले जैसे ही आप ज्वाइन होगे तो आप एक्सपर्ट लेवल पे आ जाओगे. एक्सपर्ट लेवल पे आपको 3 फोटोज़ पोस्ट करनी है, उसमें 50,000 के व्यूज़ लेकर आने हैं एंड 3 नॉन रिटर्न परचेस होने चाहिए. उसके बाद अगर जब ये क्लियर हो जाएगा आप नेक्स्ट लेवल में आ जाओगे जो कि है लीडर. लीडर में आपको 5 फोटो पोस्ट करनी है, 1.5 लाख व्यूज़ लेके आने हैं और 75 नॉन रिटर्न परचेस. आई नो ये सुनने में बहुत ह्यूज लग रहा है कि हमारे कैसे आएंगे नहीं आएंगे. देखो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि 3 फोटो पोस्ट करने के बाद रुक जा रहे हैं. आपको ऐसा नहीं करना है, कंटिन्यू फोटोज़ पोस्ट करते रहना है. क्योंकि 3 फोटो में आई नो कि 50,000 व्यूज़ आना तो नामुमकिन है. तो आप ऐसा मत करना कि मैंने 3 फोटो तो पोस्ट कर दिया अब नहीं कर रही हूँ. नहीं, आप कंटिन्यू करते जाइए फोटो पोस्ट. उसके बाद ही 50,000 आएंगे. 50,000 आने के बाद आप जब नेक्स्ट लेवल में जाएंगे ना तब जाके आपके 1.5 लाख भी आराम से हो जाएंगे. मुझे पता है सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है बट आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आप कर लोगे आराम से. जब मैं कर सकती हूँ तो ऑब्वियसली आप भी कर लोगे. सो जब ये दोनों लेवल क्रॉस हो जाएंगे तो तब आ जाएंगे आप थर्ड लेवल पे जो कि है ट्रेंड सेटर. ठीक है. इसमें आपको मे बी ब्रांड कोलैबोरेशन भी मिल सकता है और इवेंट में जाने का भी मौका मिल सकता है मिंत्रा इवेंट्स में. अभी मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है बट मैं ये सब आपको मतलब इनकी जो पॉलिसी है इसकी मैं उसमें से देख के बता रही हूँ. आई मीन और भी अदर लोग जा चुके हैं इसमें. सो या थर्ड लेवल में यही होता है. अब मैं आपको बताती हूँ इनमें इंसेंटिव्स कितना कितना मिलता है. जब आप एक्सपर्ट लेवल पे होगे तब आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा. ठीक है. आप मतलब ये मत सोचना कि अगर मैं पहले लेवल में आ गई मुझे इंसेंटिव क्यों नहीं आ रहा है. फर्स्ट लेवल में सिर्फ आपकी जो फोटो रहेगी जो आप अपलोड करते हैं वही मिंत्रा में फीचर होगी. दैट्स इट. आपको उसका कोई इंसेंटिव नहीं मिलने वाला है. इंसेंटिव मिलेगा आपको सेकेंड लेवल से जब आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाओगे. तो मैं इसका बता दूं, जब आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाओगे तो उसका इंसेंटिव रहता है जब आप फोटो पोस्ट करते हैं उसका 100 रुपये कुछ मिलता है आपको एक फ़ोटो पोस्ट करने का. और वीडियो पोस्ट करने का आपको मिलता है 300 रुपीज़. और जो आपकी फ़ोटो या वीडियो पर क्लिक आते हैं उसका आपको मिलता है 1 रुपये 4 पैसा समथिंग. ये एक्सपर्ट लेवल का था. फ़ोटो पोस्ट करने का आपको मिलेगा 100 रुपये और वीडियो पोस्ट करने का आपको मिलेगा 300 रुपये और जो फोटो और वीडियो पे क्लिक आएंगे उसका मिलेगा 1.4 रुपीज़. दैट्स इट.
ठीक है, ये हो गया एक्सपर्ट का। नाउ लेट्स मूविंग टू दी ट्रेंड सेटर। ट्रेंड सेटर में थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाता है। एक फ़ोटो पोस्ट करने का आपको 120 रुपये मिलेगा, एक वीडियो पोस्ट करने का आपको 160 रुपये मिलेगा, और एक फ़ोटो पे या वीडियो पे क्लिक आएगा उसका 1.75 रुपीज़ समथिंग मिलेगा। दैट्स इट। आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर कि आपको कब कितने पैसे मिलेंगे और कब नहीं मिलेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूविंग टू दी अनदर क्वेश्चन। मुझसे किसी ने ये भी पूछा था कि अगर मैं किसी और के लिए प्रोडक्ट खरीद रही हूँ या किसी और के लिए वो चीज़ खरीद रही हूँ तो मैं उनकी फ़ोटो भी अपलोड कर सकती हूँ क्या? ऑब्वियसली आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी अपनी फ्रेंड के लिए बहुत सारे ऑर्डर प्लेस करे थे, मतलब फ्रेंड फैमिली के लिए, तो आप उनकी फ़ोटो भी वहाँ अपलोड कर सकते हो, बट मेक श्योर कि वो फ़ोटो उनके क्राइटेरिया में आएगी, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जो फ़ोटो रिजेक्ट हो जाती है उनको रीअपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आप कर सकते हो गाइस। सी, जहाँ पे आपने वो ऑर्डर प्लेस करा था, ऑर्डर लिस्ट में जाके वहाँ पे आप उसको, मतलब उसकी आपको फ़ोटो शो कर रही होगी, आप वहाँ से वो पुरानी फ़ोटो डिलीट करके उसमें नई फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, और वो फ़ोटो फिर से अगर उनको पसंद आएगी, उनके क्राइटेरिया में आएगी वो फ़ोटो, तो वो अप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि फ़ोटो कब तक अप्रूव होती है? देखो, यूजुअली उसमें जो टाइमलाइन दी गई है वो 24 आवर्स से 48 आवर्स तक दी गई है। मेरी तो 48 आवर्स तक भी होती है, कभी कभी मुझे 1 महीना भी लग जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप डिलीट मत करना फ़ोटो कि अरे यार ये अप्रूव में ही नहीं आ रही, अप्रूव ही नहीं हो रही है तो आपने डिलीट कर दी। नहीं, वेट करो, वो हो जाएगी। जब तक वो वहाँ से रिजेक्ट ना हो तब तक उसका वेट करो। यूजुअली या तो हो सकता है 24 आवर्स में भी हो जाए, 48 आवर्स में भी हो जाए, या 1 वीक भी लग सकता है। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट द पेमेंट मेथड। देखो, मैं पहले क्लियर कर दूँ, ये जो पेमेंट मेथड है ये एज ए इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, आई मीन क्रेडिट मिलता है आपको, तो वो क्रेडिट मिंत्रा क्रेडिट में ही आएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया या फिर आपने दूसरी आईडी में ट्रांसफ़र कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, जो आईडी से आपने, जो आईडी या जो नंबर से आपने प्रोडक्ट परचेज करा है, उसी आईडी में और उसी नंबर पे आपको क्रेडिट मिलेगा मंथली। और ये क्रेडिट कब मिलेगा? मंथ के एंड में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंथ के एंड में आपको वो क्रेडिट या इंसेंटिव मिल जाएगा। जैसे कि मुझे यूजुअली 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में मिल जाता है। ठीक है, बहुत से लोगों को होता है कि 19 तारीख को भी मिल जाता है, 20 तारीख को भी मिल जाता है, बट मैं अपना बता रही हूँ, मुझे 25 से 30 तारीख के बीच में मेरा इंसेंटिव या क्रेडिट मेरे अकाउंट में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चेक करना है कि आपका इंसेंटिव और क्रेडिट कहाँ आ रहा है, तो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप यहाँ जा के चेक कर सकते हैं आपका क्रेडिट और इंसेंटिव कब कब आ रहा है। पूरा लिखा रहता है यहाँ पे, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है अरे यार मेरा अब तक नहीं आया। कभी कभी बिना मैसेज के भी, मतलब यूजुअली वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं कि आपका इंसेंटिव आ चुका है मंथ का, ये वो, तो कभी कभी मैसेज नहीं भी आता है। फॉर एग्जांपल, मुझे 2 महीने से मैसेज नहीं आया है कि आपका इंसेंटिव आ चुका है, तो मैं फिर भी चेक करती रहती हूँ कि मेरा इंसेंटिव आया है या नहीं आया है। तो मेरा आ चुका है, ठीक है, इस मंथ का। और इंसेंटिव आने का भी एक टाइम रहता है। फॉर एग्जांपल, मैंने लास्ट मंथ, मतलब जुलाई में मैंने 25 फ़ोटो और वीडियो पोस्ट करी थी, उसका इंसेंटिव अब मुझे अगस्त के एंड में आएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने इस महीने फ़ोटो पोस्ट करी और इसी महीने के एंड में आप इंतज़ार करे जा रहे हैं कि हमारा इंसेंटिव आए, इंसेंटिव आए। नहीं, आपने लास्ट मंथ के जो फ़ोटो वीडियो पोस्ट करे थे उसका नेक्स्ट मंथ ही आपका इंसेंटिव आएगा, वो भी एंड में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। सो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि हमारी इमेज भी उसमें अपलोड हो रही है बट रिजेक्ट हुई जा रही है बार बार। मे बी आप उनका क्राइटेरिया जो है उनकी अपलोड करने का फ़ोटो क्राइटेरिया वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड उनको इतना क्लटर नहीं चाहिए। बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपने बहुत सारी चीज़ें भर दी हैं, या फिर आपका आउटफिट या जो भी आपने प्रोडक्ट परचेज़ करा है उससे ज़्यादा ओवर वो बैकग्राउंड दिख रहा है, या फिर आपने कोलाज में फ़ोटो डाली है, कोलाज बना के, वो भी अप्रूव नहीं होगी। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो अप्रूव नहीं होगी। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी क्या क्या चीज़ें हैं, या फिर मैं आपको बता दूँगी, आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि उनका क्राइटेरिया क्या है फ़ोटो अपलोड करने का। मे बी आप वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई आपकी फ़ोटो बार बार रिजेक्ट हो रही है। अगर आप उनके क्राइटेरिया फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी फ़ोटो अप्रूव कर लेंगे। सॉरी। सो गाइज, अगर आप कंटेंट क्रिएटर जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर, मेकअप आर्टिस्ट या फिर होम डेकोर आइटम्स, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। सी, इट्स वेरी गुड, क्योंकि आप कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 500 का भी प्रोडक्ट परचेस करा है, उसमें व्यूज़, लाइक्स और बहुत ज़्यादा आपके साइड से मतलब सेलिंग हो गई, तो आपको अप टू 25,000 तक भी क्रेडिट मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। अगर
आई होप गाइज दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू और आपके सारे ही क्वेश्चंस जो भी डाउट थे इसको लेके आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं भी हुए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ट्राई करूँगी कि वो क्लियर हो जाए। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू, बाय बाय।